नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन भारतीय बाजारों में आज शुरुआत तो ठीक ठाक सी ही हुई थी, लेकिन धीरे धीरे मार्केट्स में सेल ऑफ हुआ और सेल ऑफ के बाद इंटेंसिटी एक समय पर तो बहुत तेज़ थी। करीब 21,550 के जोन्स में निफ्टी पहुंच गया था। वहां से स्लाइटली रिकवरी के बाद 21,665 670 तक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी बैंक भी करीब 1% नीचे रहा। ये कल जो बिकवाली आई थी निफ्टी बैंक की, उसी जैसा ही आज भी एक ट्रेंड रहा। प्रेशर था, हालांकि आज एचडीएफसी बैंक कल्प्रिट नहीं था, आज एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक कल्प्रिट थे। उसके अलावा आज एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से मिड कैप स्मॉल कैप में एक समय में बहुत ज़्यादा प्रेशर था, तो 1900 शेयर करीब बिकवाली में कामकाज कर रहे थे। लास्ट तक आते तो स्लाइटली रिकवरी आई, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कोई फायरवर्क नहीं रहा। फिर निफ्टी एक्सपायरी का दिन था तो थोड़ा वॉलेटाइल होना ही था इंडेक्स को, तो वॉलेटाइल हुआ भी, लेकिन गिरावट साथ इंडेक्स बंद होते हुए दिखाई पड़े। आज का दिन था फार्मा और केमिकल के नाम, ज़बरदस्त तेज़ी थी आज फार्मा में। चाहे आप इंडेक्स के टॉप गेनर देख लें, एफ एंडो के टॉप गेनर देख लें, तो उसमें आपको सिप्ला, सन, डिवीस, रेड्डीज, बायोकॉन, कोई भी फार्मा कंपनी उठा ली है, सब में खरीदारी आज बनते हुए दिखाई पड़ी। केमिकल से आरती इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्राइट, टाटा केमिकल, सब में अपमूव आते हुए दिखाई पड़ रहे थे। अदानी समूह आज रिजिलिएट कर रहा था फिर से। अदानी ट्रांस, अदानी पोर्ट, अच्छे नंबर आए पोर्ट के, जो उनके कार्गो हैंडलिंग के नंबर आए थे, बढ़िया नंबर थे। तो अदानी पोर्ट, अदानी विल्मर, ट्रांस, सब में कुछ लोअर लेवल से रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ी। फार्मा, एनर्जी, मेटल, ये तीन नाम थे जो कि खरीदारी में आज कामकाज कर रहे थे। जो प्रेशर था वो बाकी बैंक्स में था, आईटी में आज प्रेशर था, रियल्टी में आज थोड़ा बहुत प्रेशर था। लेकिन फार्मा, मीडिया, एनर्जी, यहाँ पर कुछ हद तक खरीदारी थी। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी चली रही है। वीएसटी इंडस्ट्री सर्किट लगता हुआ दिखाई पड़ा बहुत लंबे अंतराल के बाद। बाकी अच्छी खासी खरीदारी, अगर आप न्यूज़ फ्लो ड्रिवन देखोगे तो इवेंट बेस्ड थे, कहीं ऑर्डर था, जीआर इंफ्रा में ऑर्डर था, उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। कहीं कहीं पर जीएसटी डिमांड आ रही है तो उसका एक थोड़ा बहुत इम्पैक्ट रहा, लेकिन अदरवाइज एक लैकलस्टर मूवमेंट है मार्केट में और बड़े ट्रिगर का वेट कर रहा है। 4 तारीख से नंबर शुरू होने वाले हैं, जीएम ब्रेवरी के नंबर आएंगे पहले। बाजार अभी उस ट्रिगर का वेट कर रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हायर लेवल से आ रही है। थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप हल्का हो रहा है, जो बढ़िया तेज़ी दिखा चुका है, लेकिन बाजार बहुत ज़्यादा टूट नहीं रहा है। लोअर लेवल से वापस पुल बैक मार्केट होल्ड कर रहा है। कुछ जगहों पे स्ट्रेंथ है। बाकी मिड कैप स्मॉल कैप क्योंकि तेज़ी बड़ी पकड़ी है तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग लाजमी है। अभी तक जानकार मान रहे कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है मार्केट में सेल ऑफ का, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है। जो इतनी बढ़िया तेज़ी दिखाई है उसके बाद हल्की फुल्की प्रॉफिट टेकिंग है। बट अब अर्निंग्स को मार्केट तवज्जो देगा सबसे पहले, फिर 15 तारीख के बाद से वो बजट की तरफ हम जाना शुरू कर देंगे, तो वोट ऑन अकाउंट जो है इस साल का उस पर नज़र रहेगी। फिर इलेक्शन आ जाएंगे, फिर एक्चुअल बजट आ जाएगा, तो ये सब चीज़ें रहेंगी, इसको मार्केट देखेगा। फिर फेड का क्या आउटकम आता है, तो बहुत कुछ है इस साल में, इस पूरे इवेंट में बहुत कुछ है। इस साल में बहुत सारे इवेंट है, लेकिन फिर भी इन टोटल मार्केट इज़ एट अ बेटर स्पॉट अभी भी, और कोई फियर अब तक बाजार में एटलीस्ट बिटवीन ब्रोकर्स तो नहीं है। आप जो भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उसका फ़ायदा उठाइए और अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशंस को आप राइट साइज कर सकते हैं। चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेता हूँ और बातचीत कर लेता हूँ कुछ सवालों को लेके जो कि आए हैं या तो फेसबुक पर या फिर यूट्यूब पर। सबसे पहले ज़रा कुछ फेसबुक वाले सवाल उठा लेता हूँ। हाँ, ये रहा। ओके, व्यू ऑन, सबसे पहले ज़रा कुछ फेसबुक वाले सवाल उठा लेता हूँ। आवाज़ तेज हो गई। अरुज प्रकाश साहब का सवाल है, सर डिफरेंस बिटवीन यूनाइटेड स्पिरिट्स एंड यूनाइटेड ब्रिवरीज, ऑन व्हाट लेवल शुड वी बाय दी स्टॉक्स। अनुज सर, ये बहुत लेवल तो मैं क्योंकि बहुत सालों से ट्रैक कर रहा हूँ इस कंपनी को। जब ये विजय माल्या ग्रुप के पास होती थी तब से इस कंपनी को मैंने ट्रैक किया। इनफैक्ट मेरा लिकर फेवरेट सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए। मैंने वहीं से ही शुरुआत की थी इस कंपनी की, इस सेक्टर की, ये दोनों कंपनियों से ही। अंतर यह है कि एक वर्ल्ड की लार्जेस्ट लिकर कंपनी की इंडियन सब्सिडरी है, विच इज़ डियाजियो की इंडिया नाम है यूनाइटेड स्पिरिट्स, विच वॉज ओन्ड बाय विजय माल्या ग्रुप। लेकिन 2012 में डील के बाद से ये कुछ स्टेक इसमें बेच गए और बाकी स्टेक बैंकों से डियाजियो ने खरीद लिया। और इंडिया में इकलौती मल्टीनेशनल ओन्ड लिकर कंपनी यही है, जिसका करीब 78% प्रीमियम मार्केट में स्टेक है, प्रीमियम सेगमेंट के अंदर, और जनरल में भी शायद 40% के आसपास स्टेक ये ओन करते हैं ओवरऑल मार्केट का। तो लिकर जितना भी है, जिसमें हार्ड ड्रिंक्स आती हैं सारी, विस्कीज, रम्स, जिन्स एंड ऑल, उस सब के ये लार्जेस्ट प्लेयर इंडिया में है। सेकंड लार्जेस्ट इज रेडियो खैतान। ये दो नाम हो गए लिकर साइड पे। अब आइए बियर मार्केट में, जो भी विजय माल्या ग्रुप की कंपनी थी यूनाइटेड ब्रिवरीज, लेकिन उसको खरीद लिया है हेनिकेन ने, जो कि ये अगेन 2012 में जब डील हुई थी उसके बाद ही ये डील में भी निकल गए और इंडिया की लार्जेस्ट
मल्टीनेशनल लिस्टेड बियर कंपनी के तौर पे ये अभी कामकाज करती है। इट्स अगेन ओन्ड बाय हैनिकन, एक फॉरेन प्लेयर है, और 52% मार्केट शेयर कमांड करते हैं बियर मार्केट में। और लार्जेस्ट सिंगल अगर कोई कंपनी आप पूछोगे तो यही है, बैंगलोर बेस्ड कंपनी, हेडक्वार्टर इनका। एंड अगेन मतलब सामने इनके जो भी कॉम्पिटिटर 6 से 8% मार्केट शेयर ओन करता है वो भी। तो एक बहुत पुरानी रिच हिस्ट्री है और बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट लाइन है। सो अगर आप कभी भी इन दोनों कंपनियों में पैसा डालना चाहते हैं, किसी भी लेवल का इंतजार कर रहे हैं, तो सर लेवल इज़ नॉट द राइट वर्ड फॉर देम। बेटर इज एनी डिप इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू बाय एंड एक्यूमुलेट। सो कहीं भी गिरावट मिलती रहे, थोड़ा 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 आप ऐड करते रहिए, आराम आराम से पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रखिए। दे आर क्वालिटी कंपनीज टू ओन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। आगे बढ़ते हैं, और बाकी क्योंकि बहुत सारा कुछ है इसमें पढ़ने के लिए, तो कभी फेस टू फेस मिलेंगे तो आपको समझाऊंगा। सर ये मिड कैप एंड स्मॉल कैप के शेयर इतना क्यों चलते हैं, जैसे कि शेयर देखो लाइक एल&टी, इन्फोटेक, माइंडट्री, कोफोर्ज, टाटा एलेक्सी 5 के से ऊपर, वहीं पर लार्ज कैप इतना स्लो चलते हैं लाइक HCL। तो सर आप ये रेस समझते हो? कभी कभी आप रोड पे चलते हो ना, आपने देखा होगा कि एक लेन बनी होती है ट्रक्स के लिए, एक लेन होती है कार के लिए, एक लेन होती है छोटे व्हीकल्स के लिए। तो मिड कैप स्मॉल कैप आर कार्स, यानी मिड कार इज़, आप समझ लो ये एस फॉर्चूनर टाइप या कोई बड़ी MG हेक्टर टाइप गाड़ी। और जो मिड कार छोटी गाड़ियाँ होती हैं वो स्मॉल कैप में आती हैं, इसमें वैगन आर टाइप्स एंड ऑल। ट्रक्स इज़ लार्ज कैप। ट्रक्स माल ढोने काम आते हैं। जो आपको घर शिफ्ट करना है तो आप कार में नहीं कर सकते ना, यू यूज़ ट्रक्स। माल धुलाई के लिए आपको ट्रक्स की ही ज़रूरत पड़ेगी। सो दे आर द एक नींव होती हैं इस अर्थव्यवस्था की। सो उनको आप हटा नहीं सकते। वो धीरे धीरे चलते रहेंगे, लेकिन उनकी श्योरिटी है कि वो पहुँचेंगे। उनको ऐसा नहीं है कि वो नहीं पहुँचेंगे। रेयर केसेस में होता है कि वो नहीं पहुँचे, लेकिन यूजुअली पहुँचते हैं। सो लंबी जर्नी जब आपको करनी होती है तो आप बड़ा व्हीकल लेते हो, इसीलिए कि लंबी जर्नी करनी है। जब छोटी जर्नी करनी होती है, मीडियम जर्नी करनी होती है, तो आप मिड कैप स्मॉल कैप में गोता लगाते हो। ये एक मोटा मोटा एग्जाम्पल है। इसको आप ऐसे समझ लो कि लार्ज कैप आर द बड़े साइज़ की वजह से बड़े लोग उसमें इन्वेस्टेड होते हैं, तो बहुत वोलेटाइल नहीं होते हैं। फंड्स के पास है, ETFs के पास होते हैं, मेजर प्रोमोटर होल्डिंग होती है, फ्री फ्लोट छोटे होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा नहीं चलते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप को मैनिपुलेट करना फिर भी आसान होता है, क्योंकि वो स्मॉल कैपिटल के होते हैं। लार्ज कैप लार्ज कैपिटल के होते हैं। 17 लाख करोड़ की कंपनी को मैनिपुलेट नहीं कर सकते आप, लेकिन 70,000 करोड़ की कंपनी को, 7,000 करोड़ की कंपनी को मैनिपुलेट कराया जा सकता है। सो इसीलिए वहाँ पर वोलेटाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर चलते हैं तो बहुत चलते हैं, टूटते हैं तो बहुत बुरी तरह टूटते हैं। सो और अगर आपको लग रहा है कि ये शेयर जो आज 5-5 हज़ार रुपये के हो गए, नीचे नहीं आएंगे, तो एक ज़माने में फोर्स मोटर भी 4400 रुपये था, 600 रुपये में उसके बाद बिका। 2400 रुपये पे यही वेंकीज था, ये भी आ गया था नीचे सिंगल डिजिट में। 300-400 रुपये करीब दाम इसने भी दिखाया है। अबान ऑफशोर एक बार 4200 रुपये होता था, वो 7-8 रुपये तक दिखा कर आ गया। सो ऐसा नहीं है, ये मल्टीपल हायर लेवल के शेयर टूटते नहीं है। जब ये टूटते हैं तो बहुत बुरी तरह टूटते हैं। सो ज़रा ध्यान संभल के पैसा डालना मिड कैप स्मॉल कैप में। यहाँ पर बज़ ज़्यादा होती है और काम कम होता है। लार्ज कैप में काम ज़्यादा होता है, बज़ कम होती है। सो अकॉर्डिंगली आप कॉल लेना इनमें, लेकिन आपके पास एक प्रॉपर ब्लेंड होना चाहिए सबका, लार्ज का भी, मिड का भी और स्मॉल का भी, और उसके हिसाब से पैसा डालिएगा आप। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया में क्या करूं, 130 में लिया है, 15,000 क्वांटिटी है। आशीष सर वैसे टेक ओवर कैंडिडेट है, आज नहीं तो कल कोई ना कोई बाहर इसको ले ही लेगा, क्योंकि ये बीच में जुबिलेंट फूड की खरीदारी करके चलने की खबरें आई थी इसके अंदर, बट फिर डिनायल आ गया कंपनी की तरफ से। आपने बहुत बड़ी क्वांटिटी और बहुत ऊपर के प्राइस पे ली है। जब ये IPO आया था 60 रुपये शायद इसका IPO था, तब ये बर्गर किंग के नाम से था। फिर इन्होंने चल के 110, 120 रुपये, 130 रुपये की रेंज में पहुंचा, और वहीं आपने बड़ी पोजीशन ले ली। सो बेटर इसकी अभी तो आप होल्ड करो एंड सी द नंबर्स, क्योंकि नंबर्स में लॉस था। अगर नंबर में कहीं भी सस्टेनेबल प्रॉफिट आता है तो आप बने रह सकते हो। बाकी टेक ओवर कैंडिडेट है, कोई टेक ओवर के लिए आ गया तो बात ही अलग है, बट एज ऑफ नाउ अभी तो आप बने रहो, ज़्यादा बेटर है। आगे बढ़ते हैं, और कैन आई एक्यूमुलेट रेलटेल, टीटागढ़, अशोक लेलैंड फॉर मिड टर्म? तो चक्रवर्ती साहब ऑलरेडी रेलटेल 3 टाइम्स हो चुका, टीटागढ़ 3-4 टाइम्स हो चुका, एंड लाइक वाइज अशोक लेलैंड भी बढ़िया चल चुका। आज का नंबर वैसे ख़राब आए थे इसके। सो इन तीनों में सबसे सेफ तो वैसे अशोक लेलैंड है, लेकिन फिर भी एक्यूमुलेशन के लिए बहुत अच्छे अच्छे नाम बाजार में अवेलेबल हैं, जिनको आप देख सकते हो। फार्मा में अवेलेबल है, बहुत समय से इसी जगह पर मैं नाम लेता आ रहा था। डिवीस लैब का नाम लेता आ रहा था, डॉक्टर रेड्डीज़ का। डिवीस लैब आज 4,000 प्लस हो गया, मैंने देखा था दाम। रेड्डीज़ भी 5-7 हज़ार 6,000 रुपये पहुँचने वाला है, 5,900 रुपये पहुँच गया। तो ये थे सामने जिनमें वैल्यू थी अवेलेबल,
और अभी भी कोई बुराई नहीं है, इवन डॉक्टर रेड्डी ऐसी कंपनी को आप आराम से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इट्स अ क्वालिटी कंपनी। सो एक्यूमुलेशन वर्ड इज ऑलवेज मेंट फॉर क्वालिटी कंपनीज, नॉट फॉर दीज मिड कैप स्मॉल कैप। अगर मिड कैप स्मॉल कैप में आपको जाना ही है तो आप किसी फॉल या किसी डिस्ट्रेस का इस्तेमाल करके उसमें एंटर करिएगा और एक शॉर्ट में, एक बड़े शॉर्ट में एंटर करिएगा, लेकिन ऐसे एक्यूमुलेशन इन कंपनियों मत करिए। अगर आपको करना ही है तो सेक्टर के लीडर इकट्ठे करिए पहले, आराम से वो आपके पास सब्सटेंशियल हो जाए तो फिर आप जाते रहिएगा मिड कैप स्मॉल कैप में, कोई दिक्कत नहीं है। जुबिलेंट फार्मोवा, युगल सर होल्ड कर सकते हो, मतलब फार्मोवा, इनग्रेविया एंड फूड्स तीनों ही इट्स अ गुड ग्रुप। मतलब ये बहुत पुराना ग्रुप है। आप अगर आप लोगों ने वो सीरीज़ देखी होगी हर्षद मेहता वाली, तो उसमें नाम भी बोलता है कि मेरे उसके इनग्रेविया कह रहा हूँ, ऑर्गेनेसिस के, वैम ऑर्गेनेसिस के शेयर खो गए। वो वैम ऑर्गेनेसिस जो था वो जुबिलेंट ऑर्गेनेसिस ही था बेसिकली। तो ये ग्रुप भारतीय ग्रुप की कंपनी है और ऑर्गेनेसिस स्पेस में, मतलब ये कंपनी थी पहले और वहाँ से फिर डीमर्ज हुआ इंडस्ट्रीज़, फार्मोवा, इनग्रेविया और जुबिलेंट फूड का आईपीओ आया। तो इट्स अ गुड कंपनी, इट्स अ गुड ग्रुप। एंड फार्मोवा थोड़ा वैल्यूएशन वाला पार्ट स्ट्रेच था, लेकिन ठीक है, बहुत समय से ग्रुप बहुत शांत है। सो एक्यूमुलेशन चल रहा है, मे भी इसमें अच्छा अपसाइड आना चाहिए। सो आई थिंक कि आपको बने रहना चाहिए। बहुत कुछ खोने के लिए तो एटलीस्ट नहीं है यहाँ पर, सो बने रहो, ज़्यादा बेटर है। अदानी पावर फंडामेंटल फ्यूचर आउटलुक, तो राहुल जी, अगर आपने मतलब ये पहली बार सुन रहे हो तो पता नहीं, लेकिन मल्टीपल टाइम आप किसी भी वीडियो में आज, कल, परसों, नरसों जो आपको हाथ लग जाए उसमें देख लेना अदानी के। अगर जब भी सवाल आता है मैं तीन ही नाम मेंशन करता हूँ, अदानी पावर, अदानी पोर्ट एंड अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस। इन तीन को ही अगर आप लेना चाह रहे हो इस ग्रुप में से कुछ, तो ये तीन पिक कर सकते हो। अगेन अदानी पावर, अदानी ट्रांस, अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट के नंबर भी आए हैं उसके वॉल्यूम कार्गो वॉल्यूम के, और बढ़िया नंबर आए हैं इस बारी। सो उम्मीद है कि अदानी पावर के भी नंबर अच्छे आने चाहिए इस बारी के क्वार्टरली नंबर्स, और अदानी ट्रांस के नंबर तो 2 क्वार्टर से अच्छे आ ही रहे हैं, तो वहाँ पर भी नंबर अच्छा आना चाहिए। चौथा कोई नाम जिस पर मेरी नज़र है वो है अदानी ग्रीन, जो मुझे लग रहा है चलना चाहिए। इसमें प्रमोटर ने पैसा डाल दिया 1450 रुपये में, तो वो एक स्टॉप लॉस लेके अगर आप एंटर करना चाहते हो तो वहाँ पर भी एंटर कर सकते हो। आरती, आईएक्स, जोमेटो, लूपिन ऐड करूं क्या? तो दीपक जी, ऑलरेडी आरती एंड लूपिन इज़ गुड टू गो। आईएक्स में मोमेंटम खेलना चाहो तो बात अलग है, वो मोमेंटम के लिए एक बार को फिर भी मिल सकता है। एंड जोमेटो जब तक प्रॉफिट नहीं आएगा, आई एम नॉट कन्विंस अबाउट दिस स्टोरी। और जो कन्वीनियंस चार्जेस बढ़ाए हैं वो वीकेंड, ईयर एंड के लिए बढ़ाए थे। यूजुअली ये लोग कन्वीनियंस चार्जेस तब बढ़ा देते हैं जब एक बड़े ऑर्डर आने की उम्मीद होती है। तो स्विगी एंड जोमेटो दोनों ने बढ़ाया था, और वो कन्वीनियंस चार्जेस इज़ नॉट फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, वो इस ईयर एंड के लिए बढ़ाया गया था। So बाकी आई एम नॉट वेरी मच कन्विंस्ड विद द प्रॉफिट्स व्हाट कंपनी हैज पोस्टेड येट। तो इसीलिए बेटर इज़ आरती इंडस्ट्रीज़, फिर भी वैल्यू है उसमें। एंड द अदर वन इज़ लूपिन, जिनको आप एक बार को ऑप्ट कर सकते हो इन चारों में से। एक बार ज़रा कुछ सवाल उस पर आए हैं सोशल मीडिया, यूट्यूब पर, उसको भी देख लूँ। कहाँ गए। हाँ जी, सवाल आया है, हैप्पी न्यू ईयर सर, तत्व चिंतन और क्लीन साइंस और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स और पीआई इंडस्ट्री, विच इज़ बेटर फॉर लॉन्ग टर्म एसआईपी? तत्व चिंतन इज़ गुड एंड पीआई इज़ गुड। क्लीन इज़ अगेन गुड। 2800 रुपये का टारगेट देखे गए थे इस बार, हमारे एक गेस्ट आए थे वो इस साल के लिए, लेकिन ये तीनों बेटर हैं। लक्ष्मी इज़ नॉट फॉर एसआईपी। क्योंकि आप एसआईपी में ये मान लो कि 2-3 साल तो हमारे इकट्ठा करने में लगा दोगे, एसआईपी चला के धीरे धीरे, ज़्यादा ही लगेगा बल्कि। तो उतनी ड्यूरेशन तक उस स्टॉक को स्टैग्नेंट होना ज़रूरी है। तो स्टैग्नेंट स्टॉक अगर ऐसा है तो इन सब में पीआई इंडस्ट्री मिलेगा इतना स्टैग्नेंट, या पहला वाला मिल जाएगा तत्व चिंतन। बट वैल्यूएशन पार्ट एक बार देख लेना तत्व चिंतन का, मुझे वो याद नहीं कितना वैल्यू है, मेरे ख्याल से वो थोड़ा फेयरली वैल्यूड था। सो देखना चाहो देख सकते हो, ये 2-3 नाम बेटर है। इवन टाटा केमिकल इज़ द बेस्ट इन केस आप अगर केमिकल में जाना चाह रहे हो और एसआईपी वे में जाना चाह रहे हो, तो वो भी आप ऑप्ट कर सकते हो। दिनेश डांगी जी का सवाल है, एसबीआई कार्ड्स। डांगी जी, अगर आपके पास है तो आप होल्ड कर लो। आप नया लेने की सोच रहे हो तो यू हैव बेटर ऑप्शन। एसबीआई इटसेल्फ इज़ अ गुड ऑप्शन, क्योंकि एंड ऑफ द डे तो कंसो नंबर में सब कुछ आएगा, और कंसो नंबर में एसबीआई आता है, जहाँ पे एसबीआई लाइफ, एसबीआई कार्ड दोनों की परफॉर्मेंस आएगी। है आपके पास तो बने रहो। जो लास्ट टाइम का एक स्टॉप लॉस था, मतलब जो लो था, जो पहले अभी मार्च में बना के गया है, वो लो को आप स्टॉप लेके बने रहो, तो कोई खास रिस्क तो नहीं है। लेकिन ज़्यादा अगर आप कुछ नया लेना चाह रहे हो तो एसबीआई से बेटर बेट कंपेरेटिवली। प्लीज़ सजेस्ट फ्यू एआई, ईवी, रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म।
तो आरती जी, अगर एआई में तो मेजरली रिलायंस काम कर रहा है एआई के लिए, टाटा ग्रुप काम कर रहा है, टीसीएस एंड ऑल, टाटा टेक जो आया है वो काम कर रहा है, इवन दिस आईटी की एक और कंपनी मिड कैप की वो भी काम कर रही थी, शायद मास्टेक थी या एक और कंपनी जो आईटी के एआई पे काम कर रही है। एनीवे टाटा टेक है नया, अगर आप चाह रहे हो तो। ईवी की केस में तो ऑलवेज गो फॉर टाटा पावर, दैट इज़ द बेस्ट, रिन्यूएबल के लिए भी, ईवी के लिए भी। और अदरवाइज आप देखना चाह रहे हो तो ईवी में सीजी पावर इज़ गुड, आप सीजी पावर को देख सकते हो, एक्यूमुलेट भी कर सकते हो विद टाइम, अगर आप लंबा टाइम दे सकते हो। आपको ऑटो और ईवी दोनों खेलना है तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट इज़ गुड, आप उसको ऐड कर लो, क्योंकि उसके अंदर ही सीजी का धंधा भी जाना ही है एंड ऑफ द डे। सेमी कंडक्टर भी सीजी पावर में है, तो सीजी पावर इज़ अ बेटर बेट अगर आप देखना चाह रहे हो तो। बट बिलीव मी, ये सारी स्टोरीज लॉन्ग टर्म में होंगी। 1 2 मतलब बीइंग एक ऑर्थोडॉक्स किस्म का इंसान हूँ मैं, अगर मान लेता हूँ अपने आप को, तो मेरे हिसाब से जब तक कोई चीज़ नंबर में ना आ जाए तब तक वो स्टोरी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, आपको चाहे ईवी हो, ग्रीन एनर्जी हो, ऐसी बहुत साल पहले से सोलर मॉड्यूल की स्टोरी आई थी, सोलर पीवी की, जिसमें मोजर बेयर सबसे बड़ा प्लेयर था एक टाइम पर, आप लोगों ने शायद नाम भी ना सुना हो कुछ लोगों ने। तो उस तरह की कंपनी एक ज़माने में बहुत एग्रेसिव थी। जेपी एसोसिएट एक बारी सेमी कंडक्टर लगा रहा था एक समय पर। सो उस समय भी स्टोरियाँ बहुत तेज़ी से चलती थी, लेकिन वो स्टोरियाँ धीरे धीरे फिजल आउट हो गई, कंपनियाँ बर्बाद हो गई, ज़ीरो हो गया सब कुछ पैसा। सो जब तक नंबर में नहीं दिख रहा है, क्या दिक्कत है, नंबर में आ जाएगा। जैसे सीजी पावर था, वो टर्न अराउंड स्टोरी था, वो नंबर में रिफ्लेक्ट होना शुरू हुआ और कन्विक्शन और स्ट्रांग होता चला गया मेरा। तो अब कोई कन्विक्शन वाला आइडिया आता ही नहीं है जहाँ पर कोई ऐसी टर्न अराउंड स्टोरी बन रही हो। एक कंपनी में रीड कर रहा हूँ जहाँ मुझे कन्विक्शन भी बहुत है इस साल के लिए, लेकिन अभी पता नहीं उसको, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग वाली सिचुएशन में बोलता ही नहीं उसका नाम। बट अदरवाइज बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम आएंगे, ऐसे कोई जल्दी नहीं है, बट लेट मार्केट रिएक्ट फर्स्ट। मतलब अभी बाजार बहुत आगे जाके रिएक्ट कर रहा है अर्निंग्स से, सो थोड़ा भी राइट साइज हो जाए तो आप इन कंपनियों को एंटर करो। कहीं भागे नहीं जा रहे कि मिलेंगे नहीं दोबारा, सब मिलता है नीचे। जितनी कंपनियां आपके हाथ से निकल गई हैं, आपको लग रहा है बुल रन निकल चुकी है, पूरी बुल रन नहीं मिलेगी। ऐसी बुल रन 7,000 से 11,000 आई थी, ऐसी बुल रन 11 से 15,000 आई थी, ऐसी बुल रन 15 से 20,000 आई है। सो आती रहती हैं ऐसी बुल रन बीच बीच टाइम में। रीज़न कुछ भी बनेगा, इंडिया ग्रोथ स्टोरी कह लो, बीजेपी कह लो, यूपीए कह लो। एक ज़माने में आज सबको एनडीए की सरकार में मार्केट बहुत तेज़ लग रहा है, अपर सर्किट यूपीए में लगा था। सो ऐसा कुछ नहीं है, बाज़ार में सब कुछ होता है, अपने अपने तरीके से होता है। सो वेट एंड वॉच। उस समय मतलब एक तरफा सरकार आई थी इसलिए लगा था बेसिकली। तो आप थोड़ा समय दीजिए, नीचे मिले आराम से ऐड करिए, ज़्यादा बेटर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और आदित्य बिरला कैपिटल सेल बने रहो भाटिया साहब, पूरा ग्रुप ही तेज़ी में आजकल, तो इस ग्रुप में काफ़ी कुछ एक्टिविटी हो रही है, तो सो फार तो बने रहना ज़्यादा बेटर है। आगे बढ़ो और कुछ और सवाल को शामिल कर लेता हूँ। रिलायंस पावर क्या करें आशीष सर, ना नंबर है, ना कोई खबर है, ना कोई ट्रिगर है, मोमेंटम मिल रहा है, पैसा बन रहा है, लेकर निकल जाओ तुरंत। अभी इस समय सब चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, चाहे नंबर हो ना हो, प्रॉफिट हो ना हो, धंधा हो ना हो, लेकिन कंपनी का स्टॉक चल रहा है, सबको लग रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। ऐसा नहीं होता। प्रॉफिटेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो यहाँ है नहीं। सो ज़रा ध्यान रखना, पैसा बन रहा है, कैपिटल मिल रहा है, निकाल लो पहली प्रायोरिटी में। क्या फ्री के शेयरों के साथ आप बने रहो थ्रू आउट लाइफ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैपिटल एटलीस्ट प्रायोरिटी में अपनी निकाल लो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। और LIC एंड GR इंफ्रा, टाटा केमिकल में अभी फ्रेश बाय कर सकते हैं। तो मोहन जी, पहला इज़ टाटा केमिकल, LIC सेकंड, एंड GR इंफ्रा इज़ मोमेंटम। अगर आप कोई भी इंफ्रा कंपनी में जा रहे हो, GR, अशोका, दिलीप, ये सब यहाँ से बेटर होने वाले हैं, क्योंकि बजट से पहले ऑर्डर डिस्पेंस होते हैं। तो अब जनवरी से लेकर 31 मार्च के बीच में आप तैयार रहना, बड़े बड़े ऑर्डर आए हैं कंपनियों को, क्योंकि ईयर एंड की क्लोजिंग होती है, उससे पहले ऑर्डर डिस्पेंस करते हैं। लेकिन वो ऑर्डर की डिस्पेंसमेंट से शेयर चलेंगे मोमेंटम में, इनके नंबर में रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं मुझे नहीं पता। सो वो बजट से पहले या कुछ बार क्या होगा, सरकार होल्ड करेगी अभी ये वोट ऑन अकाउंट में, फिर वोट ऑन अकाउंट और बजट के बीच में डिस्पेंस करेगी। सो इस तरह की चीज़ें होती हैं बीच बीच में बहुत, इसलिए ज़रा ध्यान रखना। ऑर्डर बहुत आएंगे पूरे इंफ्रा को, इंजीनियरिंग कंपनियों को, लेकिन उनके नंबर्स में वो आ रहा है कि नहीं पता नहीं। इसीलिए मोमेंटम में खेलना चाहते हो तो GR, वैस्कॉन और NCC, HCC सब खेल लो, लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में ये दोनों में से टाटा केमिकल फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड इज LIC। ओके, डीमार्ट कब चलेगा? सुमित जी, अगर आपको है आपके पास तो आप होल्ड करो, अगर आप और एक्यूमुलेट करना चाहते हो आप और एक्यूमुलेट करो, अगर आपको और
बल्क में ही पैसा डालना तो एक बड़े बल्क का पैसा यहाँ डाल सकते हो और आराम से इस पोजीशन को होल्ड करो। ये शेयर में अभी बहुत पोटेंशियल बाकी है और बहुत लंबे समय चला नहीं है, तो जिस दिन ये उठेगा बहुत लंबा उठेगा, इसीलिए आराम से इसे एक्यूमुलेट करो। बेस्ट जोन है समय इसको एक्यूमुलेट करने का। आज 20 साल बाद वीएसटी इंडस्ट्री में आर के दवानी साहब जागे हैं। सो डी मार्ट में जिस दिन जागेंगे सोचिए क्या ही करेंगे। इसीलिए बोल रहा हूँ आराम से इसे एक्यूमुलेट करके शांति से बैठिए। मतलब इट वुड बी अ गुड स्टॉक फॉर 2024। आगे बढ़ते हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सर मोमेंटम का इस्तेमाल करो, वैसे बजट आ ही रहा है, उसमें पहले कुछ खबरें आएंगी शिपिंग की, उसका इस्तेमाल करके आप निकल जाना ज़्यादा बेटर है। मतलब इस तरह की कंपनियाँ ही हैं। चले फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी 5:30 बजे शाम को अब, और आप मेरे से जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया सारे हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम एंड ऑल। सो किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय आप ज़रूर ले लें। और 5:30 बजे आपसे मुलाकात होगी। CNBC आवाज़ के फेसबुक और यूट्यूब पेज पे आप सवाल भेज सकते हैं। नमस्कार।